पंच परमेष्ठी को वंदन। अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। मन मंदिर के महावीर, अनंत आस्था के केंद्र, अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर, श्रद्धेय साध्वी वर्या जी एवं विराजित समस्त चरित्र आत्माओं को भाव भरा वंदन अभिवंदन। समणी जी को वंदामि नमंसामि। तेरापंथी महासभा के सम्मानित सभी पदाधिकारी गण, और आज तीज के त्यौहार पर स्नेह, संस्कार और समन्वय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्साहित देश के कोने कोने से उपस्थित लाल चुंदड़ी में सुसज्जित और आज यहाँ पर जो आई है हमारी बेटियाँ, और केवल बेटियां ही नहीं, हमारे दामाद जो अपने आध्यात्मिक ससुराल में आज आए हैं, आप सबका आत्मीय अभिवादन करते हुए अत्यंत आह्लाद की अनुभूति हो रही है। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए एक बहुत जिज्ञासा के साथ समुपस्थित विशाल जनमेदनी आप सबका सादर अभिवादन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। गुरुदेव, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा का यह महनीय प्रकल्प बेटी तेरापंथ की स्नेह, संस्कार और समन्वय इस त्रिआयामी उद्देश्य को लेकर संचालित लगभग 1 वर्ष पूर्व इसका विधिवत शुभारंभ हुआ, और आज मैं यूँ कहूँ कि इसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि छापर के तेरापंथी महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में इसका विधिवत शुभारंभ हुआ, और उस समय 650 लगभग बेटियां इस प्रकल्प के साथ जुड़ चुकी थी, और आज 1 वर्ष के बाद इस प्रकल्प के साथ लगभग 2000 बेटियां जुड़ चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। गुरुदेव, आज इस सम्मेलन में, इस प्रथम सम्मेलन में लगभग अब तक जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, 400 से अधिक बेटियां और 100 से अधिक दामाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आगमन का क्रम अभी भी जारी है, और हमारी बेटियां और दामाद अभी भी पहुँच रहे हैं। और ऐसी जानकारी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए हैं, कुल 650 से अधिक बेटियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस सम्मेलन के लिए, और 300 के करीब दामाद का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कुछ बेटियां तो भगवान अपने सास ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ भी आप श्री के इस तीर्थंकर समवसरण में देश ना सुनने के लिए दूर दूर से आई है। प्रभु, हमने 1 वर्ष से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस क्रम को निरंतर जारी रखने का प्रयास किया। जूम के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, पर शायद किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने इस प्रकल्प का हमारी ओर से कोई मीडिया में प्रचार प्रसार नहीं किया। मैं श्री चरणों में आज जो वर्ष भर में हुई गतिविधियां हैं, संक्षिप्त में उसका उल्लेख करना चाहूँगी। गुरुदेव, इसका शुभारंभ इसकी जब 21 अगस्त को 2022 महासभा परिवार ने मां के रूप में जब पहली बार जूम के माध्यम से न केवल भारत अपितु कनाडा, लंदन और दुबई की बेटियों से जबकि भावपूर्ण मुलाकात, तो भगवान अधिकांश सभी बेटियों की आंखों से हो रही थी आंसू, खुशी के आंसुओं की बरसात। और उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार था। हमने उन सभी बेटियों को उनकी पसंदीदा पुस्तक का उपहार राखी के स्वरूप दिया उस समय, और तुरंत पश्चात 24 अगस्त से पर्युषण महापर्व का शुभारंभ होने वाला था। तो उसकी जानकारी जब बेटियों को दी तो उसका परिणाम आया कि पर्युषण महापर्व के पश्चात हमें ये जानकारी मिली कितनी बेटियों ने वर्षों बाद, शादी के बाद पहली बार पर्युषण पर्व को तप जप ध्यान स्वाध्याय से मनाया। कितनी बेटियों ने तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण और उपवास शादी के पश्चात पहली बार किया। ये जानकारी जब प्राप्त हुई तो हमें और अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई। बेटियों से स्नेह भरा संपर्क का जब दूसरा कदम हमने आगे बढ़ाया तो सुखी एवं समृद्ध परिवार सेमिनार का आयोजन किया, हैप्पी एंड हार्मोनियस फैमिली सेमिनार। उसमें ऑस्ट्रिया से
इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमान राज सेठिया ने उनको दिया प्रभावी प्रशिक्षण। और उस समय तुरंत प्रारंभ होने वाला था नवरात्रि का शुभारंभ। तो उस नवरात्रि के आध्यात्मिक अनुष्ठान के बारे में भी जब हमने इन बेटियों को जानकारी दी तो उन्होंने आध्यात्मिक पर्व को बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाया। और उस दौरान हमने पुनः एक कदम आगे बढ़ाया ज्ञानार्जन की ओर। 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 3 चरण में हमने किया सम्यक दर्शन पर त्रिचरणीय कार्यशाला का आयोजन। और उसमें ह्यूस्टन से हमारी विदुषी समणी मलय प्रज्ञा जी ने दिया प्रभावी आध्यात्मिक प्रशिक्षण, जिसका विषय था क्या है सम्यक दर्शन, क्यों ज़रूरी है सम्यक दर्शन और कैसे हो हमारा दृष्टिकोण सम्यक। इन 3 चरण में 3 विषय पर हमारी बेटियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तत्पश्चात समय आ गया देखते ही देखते दीपावली का। भगवान, हमने न केवल आध्यात्मिकता के साथ बेटियों के साथ व्यवहार किया, इनको संस्कारों के साथ संस्कृति की सुरक्षा का भी ज्ञान दिया। और सांस्कृतिक दीपावली के अवसर पर एक सांस्कृतिक दीपावली स्नेह मिलन का जब आयोजन किया गया तो सांस्कृतिक दीपावली वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें उन बेटियों को 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना था कि उन्होंने किस रूप में दीपावली मनाई। तो 23 बेटियों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 7 बेटियां उसमें विजेता रही। तत्पश्चात देखते ही देखते 9 वर्ष का समय आ गया। तो 9 वर्ष में हमने लक्ष्य बनाया, पहला सुख निरोगी काया, हमारा स्वास्थ्य कैसे उत्तम रहे। तो इसका आयोजन किया गया 8 जनवरी को जूम के माध्यम से एक स्वास्थ्य सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा क्या हो हमारी डाइट और कैसे हो हमारा स्वास्थ्य उत्तम। और उसमें नेपाल से डाइटिशियन मोनिका डागा ने सभी बेटियों को स्वस्थ रहने के प्रभावी टिप्स दिए। उसके पश्चात अगला एक और कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि ये सारी जो बेटियां हैं भगवान, वो परिवार में कहीं ना कहीं माँ की भूमिका भी निभाती है। तो उनको यह भी बताना ज़रूरी है कि बच्चों को संस्कारी कैसे बनाए और बच्चों के साथ मधुर व्यवहार कैसे करें। तो इसके लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यशाला का 25 फरवरी को हुआ आयोजन। और उसमें उदयपुर आकाशवाणी के प्रमुख महेंद्र जी लालस ने हमारी बेटियों को बच्चों के साथ कैसे व्यवहार मधुर बनाया जाए, इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी प्रशिक्षण दिया। फिर से आ गया होली और गणगौर का त्यौहार। तो 24 मार्च को हमने किया अमर प्रतीक का त्यौहार गणगौर और होली का प्रतीक रंगों का प्रतीक होली। तो उसका आयोजन किया गया। उस समय भी ऐसे खुशनुमा माहौल में हमारी बेटियों ने 16 श्रृंगार करके उस त्यौहार का महत्व ही नहीं समझाया, हमें उसमें कैसे परिवार वालों की जीवन साथी के ऊपर छंद बनाए, परिवार वालों के ऊपर छंद बनाए, उस रूप में आकर्षक विधा से उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी। उसमें भी कुछ प्रतियोगिताएं हुई और हमारी कुछ बेटियां विजेता रही। भगवान, इसके और आगे बढ़ते हैं हम, तो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव 3 अप्रैल को आ गया। 2622 में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर महासभा फेसबुक पेज पर एक आकर्षक क्विज का आयोजन किया गया, महावीर को जाने। उसमें हमारी बेटियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें हमारी कुछ 5 बेटियां विजेता रही। भगवान, वर्ष भर में किसी न किसी रूप में हमने इनको सक्रिय रखने का प्रयास किया, किसी न किसी रूप में स्नेह, संस्कार और समन्वय को कैसे प्रवर्धमान किया जाए उसका पूरा भरसक प्रयास किया। मैं श्री चरणों में निवेदन करना चाहूँगी, हे देवाधिदेव, मुझे स्मृति हो रही है आप जी का जब उधना में प्रवास था, एक दिन प्रवचन के दौरान आपने फरमाया था कि सहन शक्ति, समझ शक्ति और संयम शक्ति, इन 3 शक्तियों का उल्लेख किया था। वो मैंने अपनी डायरी में भी नोट किया था, मेरे दिल को छूने वाली वो बातें थी। और उस दिन हम दोपहर में सूरत संभाग की बेटियों की साथ दर्शन के लिए भी उपस्थित हुए थे। वो 3 शक्ति आज मैं श्री चरणों में निवेदन करना चाहूँगी, हे भगवान, आप हमारी इन बेटियों को
बेटियों के भीतर ऐसी शक्ति का संप्रेषण करे। हे शक्ति प्रदाता, हे ऊर्जा प्रदाता, आप इन बेटियों के भीतर ऐसी शक्ति का जागरण करें कि वो अपने परिवार में इन शक्तियों को निरंतर प्रवर्धमान करते हुए इनके दिल और दिमाग की चौखट पर विवेक के ऐसे दीप प्रज्वलित करे जो उनको करणीय और अकरणीय की जागरूकता की ज्योति को वो हमेशा प्रज्वलित कर पाए। ऐसी शक्ति आज आप इन बेटियों को प्रदान कराएं। भगवान, हमने सुना है कि मुक्ति न श्वेतांबर में है न दिगंबर में है। मुक्ति न श्वेतांबर में है न दिगंबर में है और न ही जैन और जैनेतर में है। मुक्ति तो कषाय उपशमन में है। हे वीतराग मूर्ति, हे तीर्थंकर के प्रतिनिधि, आज आप इन बेटी दामाद को ऐसा बोध प्रदान कराए जिससे वो अपने उनके कषायों को उपशांत करते हुए वो अपने परिवार के माहौल को शांत बनाए रखे और अपनी दिशा में आगे बढ़ पाए। भगवान, हमने यह भी सुना है और जाना है कि धर्म न वस्त्रों में रहता है न मुख वस्त्रिकाओं में रहता है। धर्म न वस्त्रों में रहता है न मुख वस्त्रिकाओं में रहता है। धर्म तो शुद्ध आत्मा में निवास करता है। हे भगवान, हे आत्मज्ञान प्रदाता, आप इन बेटी दामाद को ऐसा ज्ञान प्रदान करवाएं कि वो इन वस्त्रों में उलझ कर नहीं रह जाए, वो अपनी मुक्ति की मंजिल की ओर कैसे आगे बढ़ पाए, कैसे आगे प्रस्थान कर पाए, इनका दृष्टिकोण कैसे सम्यक बना रह पाए, इसका आज इन्हें ज्ञान प्रदान करवाएं। भगवान, बहुत अधिक समय हो रहा है पर मैं भी अपने भावों को रोक नहीं पा रही हूँ और आज इतनी बड़ी संख्या में जब हमारे बेटी और दामाद उपस्थित हुए हैं, बहुत आशा और उम्मीद के साथ उपस्थित हुए, कितनी कठिनाइयों का सामना करके उपस्थित हुए। जब पूर्व संध्या के रूप में कल 200 से लगभग बेटी और दामाद उपस्थित हुए थे तो हमने एक अनौपचारिक सत्र रखा था। उसमें उनकी भावनाओं को जब सुना तो उन्होंने, दामाद जी ने कहा कि हम तो अपने आध्यात्मिक ससुराल में आए हैं तो हमें कोई भौतिक भेंट और नहीं चाहिए, हमें जो आध्यात्मिक खुराक गुरुदेव से मिलेगी वो हम साथ लेकर जाएंगे। भगवान, आज के इस अवसर पर मैं इन सभी बेटियों की ओर से पुनः श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि आज इनका जो दोपहर का सत्र है, हो सकता है समय तो भगवान बहुत कम प्रदान किया है आपने, और अधिक समय होता तो बहुत सारी बेटियां हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं के साथ उपस्थित हुई है। जैसे जयंती शाविका ने भगवान महावीर से जिज्ञासाएं की थी, आज हमारी बेटियां आपसे जिज्ञासाएं करेगी, संवाद करेगी आपसे, जिसका आप समाधान प्रदान करवाएंगे। भगवान, आज के इस आयोजन के लिए मैं कुछ बातों का उल्लेख नहीं करूंगी तो मुझे लगता है अपनी बात को विराम देना उचित नहीं होगा। मैं उल्लेख करना चाहूँगी श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष मनसुख लाल जी सेठिया और महामंत्री विनोद जी बैड। जब मनसुख जी सेठिया का फ़ोन आया था इस प्रकल्प के दायित्व के लिए, भगवान, मेरी कहीं पर कोई मनस्थिति न थी और न ही परिस्थिति अनुकूल थी परिवार की। मैं कतई तैयार नहीं थी इस नवीन प्रकल्प का दायित्व स्वीकार करने के लिए। भगवान, सिर्फ आपके नाम का स्मरण किया कि जो चौंच देता है वो चुग्गा भी देता है। तो भगवान, आपके नाम का स्मरण करके उस दायित्व को स्वीकार किया और आज ये प्रथम सम्मेलन है। आप जी के चरणों में अपने भावों को प्रस्तुत करने का भी आज पहली बार अवसर मिला है। तो प्रभु, मैं महासभा का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि आपने इस प्रकल्प के योग्य मुझे समझा और ये दायित्व प्रदान किया। आध्यात्मिक पर्यवेक्षक की जहाँ तक बात है, मुनि श्री विशुद्ध कुमार जी, आपका जो मार्गदर्शन शायद नहीं होता तो इस प्रकल्प को इस मुकाम तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। मुनि श्री के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज के इस आयोजन के संदर्भ में कहूँ, उससे पूर्व हमारे इस प्रकल्प की हमारी राष्ट्रीय सहसंयोजिका डॉक्टर वंदना बरड़िया, उसका जो श्रम रहा इस प्रकल्प को बेटियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है, भगवान, हमने स्टेट वाइज कोऑर्डिनेटर्स कुछ नियुक्त किए, उनके कारण हम काफ़ी निश्चिंत रहे उन बेटियों से संपर्क स्थापित करने से। तो हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स आप यहाँ उपस्थित हैं, जैसे समय होगा भविष्य में 2 दिन में तो उनका परिचय भी कराने का प्रयास करेंगे। उन सभी कोऑर्डिनेटर्स का मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। विशेष आभार हमारी सब इन बेटियों का, जो जितने भी कार्यक्रम आयोजित हुए, आप सब की अगर प्रतिक्रिया सही नहीं मिलती तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। और भगवान, ये तेरापंथ की बेटियों में संस्कार इतने ठोस है
कि जो उन्होंने ठान लिया वो करके दिखाए, चाहे माहौल अनुकूल हो चाहे माहौल प्रतिकूल हो, पर उन्होंने स्मरण किया आंख बंद करके स्वामी जी का और वो यहाँ पहुँच गई। तो आज ये सभी बेटियां यहाँ पहुँची है। आप सबका विशेष रूप से सभी दामाद का मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगी। इस आयोजन की व्यवस्थाओं के संदर्भ में मुख्य रूप से मुंबई प्रवास व्यवस्था समिति का मैं महासभा परिवार की ओर से आभार ज्ञापित करती हूँ। मुंबई महासभा की जो मुंबई टीम है उन सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और विशेष व्यवस्थाओं में जो पूरा आप सामने देख रहे हैं उन सभी जो हमारे सहयोगी भाई, चाहे वो आकाश हो या राजा, चाहे हेमंत भाई हो या अभिषेक भैया, या फिर जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे, सभी का मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिले सहयोग के लिए मैं विशेष दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अमृतवाणी का हो, अहिंसा यात्रा के पूरे सारे समस्त कर्मचारी गणों का मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं अगला क्रम आगे बढ़ाते हुए भगवान मुंबई की बेटियाँ, उनके भीतर में उमड़ रहा है भावों का ज्वार, वो करना चाह रही है पूरी देश भर से आई बेटियों का स्वागत सत्कार, और वो आ रही है लेकर अपने भावों के रंगोली सजाते हुए यहाँ पर उपस्थित हो रही है। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुंबई बेटियों की टोली आए और सजाए भावों की रंगोली। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। बेटी तेरा पंथ मंच पर करते सबका अभिनंदन, मंगल तिलक लगाए हाथों में ले भावों का चंदन। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, बढ़ना है हमको आगे बढ़े कदम। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, बढ़ना है हमको आगे बढ़े कदम। आने का है लक्ष्य हमारा, सही समझ को विकसाए। घर घर में संस्कार समन्वय स्नेहिल दीप जला पाए। ओ दृष्टि सम्यक फिर प्रभु का पथ मेरा पथ बन जाए। महावीर को जाने समझे, महावीर को जाने समझे, श्रद्धा से कर ले वंदन। बेटी तेरा पंथ मंच पर करते सबका अभिनंदन। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, बढ़ना है हमको आगे बढ़े कदम। सौभागी है वीर प्रभु का शासन पाया है हमने। भौतिकता के इंद्रजाल में फंसे नहीं हम सजग बने। सही चाव हो सही राव हो, संकल्पित हो कुछ करने। खान पान हो शुद्ध सदा, खान पान हो शुद्ध सदा, बदले जीवन शैली चिंतन। मंगल तिलक लगाए हाथों में ले भावों का चंदन। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, बढ़ना है हमको आगे बढ़े कदम। आओ बहनों प्रगति शिखर सोपान चढ़े मिलकर गाए। यह दिन सदा मनाए, महाश्रमण प्रभु शुभ सन्निधि पाए। आध्यात्मिकता की फसलें परिवारों में नित लहराए। शांति चैन हो जीवन में, शांति
शांति चैन हो जीवन में, खुशियों का महकाए उपवन। बेटी तेरा पंथ मंच पर करते सबका अभिनंदन। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, बढ़ना है हमको आगे बढ़े कदम। करे कामना सबका मंगल हो, सबका शुभ हो कल्याण। हंसते खिलते मिले सभी से, करे एकता का संगान। संयममय हो जीवन, भावी पीढ़ी का भी हो निर्माण। पग पग मिले सफलता हमने, पग पग मिले सफलता हमने पाई है जिन देव शरण। मंगल तिलक लगाए हाथों में ले भावों का चंदन। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, बढ़ना है हमको आगे बढ़े कदम। बेटी तेरा पंथ मंच पर करते सबका अभिनंदन। मंगल तिलक लगाए हाथों में ले भावों का चंदन। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, बढ़ना है हमको आगे बढ़े कदम। मुंबई बेटियां करती स्वागतम, मुंबई बेटियां करती स्वागतम। मुंबई बेटियां करती स्वागतम। ओम अरहम। साहस, शौर्य और सृजन की प्रतीक इन बेटियों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ, बेटियों से संवाद लेकर उपस्थित हो रही है डॉक्टर वंदना बरड़िया। भन्ते, एक बेटी अपने मायके से संस्कारों की सिंचन लेती है। उस पौध पर सिंचन मिलता है स्नेह का, और वो समन्वय स्थापित करती है अपने ससुराल में और अपने मायके में। आज यहाँ उपस्थित तेरापंथ की इन सभी बेटियों ने अपने संस्कारों की पौध को सिंचन दिया, अपने मायके से स्नेह प्राप्त किया, और इन दोनों के बीच, अपने मायके और अपने ससुराल के बीच समन्वय स्थापित करके बेटी तेरापंथ की के इस प्रकल्प को 1 साल की इस मुकाम पर पहुंचाया। इस 1 साल की यात्रा में क्या रहे हमारी बेटियों के अनुभव, क्या उन्होंने जाना, क्या उन्होंने समझा, ये आइए हम सुनते हैं एक संवाद के द्वारा। मेरा पहला प्रश्न आपसे है ममता जी, जब आपको पहली बार इस सम्मेलन की जानकारी मिली, जब आपको पता चला कि बेटी तेरापंथ की ऐसा एक सम्मेलन पूज्य प्रवर की सन्निधि में आयोजित होने जा रहा है, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या अनुभव रहा आपका? आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। वंदना जी, जब मुझे पता चला कि ये सम्मेलन होने जा रहा है, उस वक्त की खुशी तो मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। जब भी ये एक्चुअली सम्मेलन मुझे बहुत लेट पता चला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, जब गुरुदेव 2023 12 जनवरी को पचपदरा पधारे, तब मुझे इस सम्मेलन के बारे में ज्ञात हुआ और मेरी खुशी बहुत ही ज़्यादा दुगनी हो गई, क्योंकि ये सम्मेलन मुंबई में था, हम मुंबई से रहने वाले हैं। और दूसरी बात, मैं बचपन से ही तेरापंथ से जुड़ी हूँ, तो हम लोग ज्ञानशाला जाते थे, कन्या मंडल से अधिवेशन में आते थे, तो वैसे ही अलग अलग प्रांत की महिला लड़कियां हमसे मिलती थी। वैसा ही आवाज़ अब आज हो रहा है, वैसा ही एहसास है आज कि हम वापस वैसे ही मिल रहे हैं। और मैं महासभा से एक विनती करूंगी, मैं क्या, यहाँ बैठी हर तेरापंथ की लड़की ये निवेदन कर रही है कि ऐसा सम्मेलन हर साल हो और हम इसी तरह अपने आध्यात्मिक मायके से जुड़े रहें। ममता जी, आप निश्चित रूप से अपने इस आध्यात्मिक मायके से और हमारे दामाद इस आध्यात्मिक ससुराल से ज़रूर जुड़े रहेंगे। इस प्रकल्प का एक उद्देश्य है स्नेह। समृद्धि जी,
आप बताइए कैसे आपको इस प्रकल्प से स्नेह मिला और किस प्रकार आप भावनात्मक रूप से बेटी तेरा पंथ के इस प्रकल्प से इस कदर जुड़ गई कि आज आप इस प्रकल्प की, मैं ये कहूँ तो, ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। क्या अनुभव है आपके, हम जानना चाहेंगे। वंदना जी, बरसों बाद आध्यात्मिक पीहर में बुला के आपने मुझसे सवाल भी स्नेह का पूछ लिया। मतलब मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरे शब्द नहीं, मेरी आंखें भी इससे भरी हुई हैं कि इतने वर्ष आपने क्यों लगा दिए। क्या ऐसी हमसे गलती हुई कि हमें दूसरे पंथ में ब्याह दिया, तो फिर आपने हमें बुलाने में इतने वर्ष लगा दिए। मैं क्षमा करना, पर मुझे लगता है कि शिकायत करने का हक भी पीहर में, मायके में ही सबसे ज़्यादा बेटी को होता है। भावनात्मक जुड़ाव की अगर मैं आपसे बात कहूँ वंदना जी, तो इतना ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव इससे मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का हो गया है कि जब भी इसकी पूरे 1 साल से मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ, और जब भी इसकी कोई जूम मीटिंग होती थी या कोई इसका उत्सव होता था, तो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड एक्साइटेड रहते थे, और उनका होता था कि चलो जल्दी से खाना बना के रख दो, फिर तुम्हारी मीटिंग है। तो इतना अच्छा अटैचमेंट इसके साथ पूरे परिवार का हो गया। और उससे ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव, या मैं आपको धन्यवाद कहूँ कि मेरी एक सहेली है बचपन की, साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए हम, और फिर दोनों की शादी हो गई, फिर हमारे मायके के पते बदल गए, नए घर हो गए। आज पूरे 15 साल बाद मुझे अपने इस मायके में वो पुरानी सखी मिली, उसके साथ उठना बैठना खेलना हुआ। तो मैं उसके लिए आपसे किन शब्दों में कहूँ कि मेरा तो किस प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव है। स्नेह तो ऐसा है कि जैसे गाय दिन भर अकेले घूमकर आती है और शाम को आकर अपने बछड़े को ही बुलाती है रंभा रंभा करना, तो वो बछड़ा भी अपनी सारी शिकायतें भूल के अपनी माँ को चाटता है। ऐसा लग रहा है कि हम भी सब शिकायतें भूल जाएं और बस बैठे रहें, अंतिम बूंद तक वात्सल्य की पी लें, यहीं बैठे रहें। बस ये जो ममता जी ने कहा, प्लीज़ हमारे इस सम्मेलन को कंटिन्यू रखिएगा, हमारा अधिकार हमसे पीहर में आने का मत छीनिएगा। हम बहुत बहुत खुश हैं, बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इसके लिए। धन्यवाद। बनते, इस सम्मेलन से कोई 15 साल पुरानी दोस्त मिली, तो कोई 40 साल बाद किसी को अपने आध्यात्मिक मायके आने का सुअवसर मिला। इन बेटियों के ये चेहरे, इनकी भावुकता, इनकी अंतर्मन की खुशी स्वयं बयान कर रही है। मैं पूछना चाहूँगी रोहिणी जी आपसे, आप एक संयुक्त परिवार की बहू हैं और इस प्रकल्प से जुड़कर, एक बेटी तेरा पंथ के प्रकल्प से जुड़कर, किस प्रकार आप बेटी और एक संयुक्त परिवार की बहू, इन दोनों के बीच में आप किस प्रकार समन्वय कर पा रही हैं, और ये प्रकल्प आपको किस प्रकार इसमें सहायता प्रदान कर रहा है। जय जिनेंद्र। वंदना जी, बहुत भावुक विषय है, मुझे लग रहा है कि पारिवारिक के ऊपर, पर पारिवारिक समन्वय में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है गुड लिसनर। जब हम किस क्षमता रखते हैं सुनने की, तो शायद अच्छे से अच्छे काम सिद्ध हो जाते हैं। और ये मैंने जाना हमारी तेरापंथी बेटी की कार्यशाला हैप्पी एंड हारमोनियस फैमिली से, और यह मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा, क्योंकि मैं एक मूर्ति पूजक समाज से हूँ और बहुत ही धार्मिक परिवार से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम जब मुझे ये इनविटेशन आया बेटी तेरापंथ का, तो मुझे थोड़ी सी हड़बड़ी हुई कि मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि दोनों परिवारों का मान, दोनों परिवारों का अस्तित्व मुझे कायम करना था। पर ये पॉसिबल हुआ स शब्द से, स से स्नेह, स से समन्वय, स से संस्कार, और शायद मेरे परिवार ने इसमें मेरा साथ दिया और मैं इस सम्मेलन का पात्र बन पाई। और मुझे तो लगता है वंदना जी, यहाँ उपस्थित जमाई जो हमारे सामने आज बैठे हुए हैं, 300 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए, यही एक मिसाल है कि हमारी बेटियाँ इतनी अच्छी तरीके से अपने परिवार की माला को पिरो रही है, सिंचा रही है, तभी आज ये सम्मेलन सक्सेसफुल हो रहा है। और आगे भी यहाँ से जाके हमारी बेटियाँ दोनों पंथों का मान रखेगी, सम्मान रहेगी और सम्मानित रखेगी और सम्मानित रहेगी। थैंक यू। एक बेटी वही होती है, हर माँ बाप, हर मायका यही सिखाता है कि तुम जहाँ भी जाओ, तुम जिस भी परिवार में जाओ,
उसका नाम रोशन करना और अपने परिवार के संस्कारों को और अधिक सुवासित करना। आपने बिल्कुल इसको चरितार्थ किया। एक संयुक्त परिवार में रहकर आज आप महाराष्ट्र की बेटी तेरापंथ की कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। और चूंकि मुंबई में यह सम्मेलन आयोजित हुआ तो व्यवस्थागत दृष्टि से आपने जो सहयोग दिया वह उसकी मैं जितनी प्रति आभार दूं उतना कम है। मेरा अगला प्रश्न है सुषमा जी आपसे। बेटी तेरापंथ की का यह पहला सम्मेलन है। बहुत सी बेटियां अपने जीवन साथी के साथ इस सम्मेलन में सम्मिलित हुई हैं। सुषमा जी, आप भी अपने जीवन साथी के साथ इस सम्मेलन में सम्मिलित हुई हैं। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार आपका और आपके जीवन साथी का इस प्रकल्प में एक आपका अनुभव क्या रहा और क्यों आप इस प्रकल्प से इतना इमोशनली अटैच रही, क्योंकि जब इस प्रकल्प की भूमिका बन रही थी तब सबसे ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव, एक इमोशनल अटैचमेंट जो आपने दिखाया वो आप थे सुषमा जी। तो हम जानना चाहेंगे आपके अनुभव आपके मुख से। भंते श्री चरणों में वंदना। आपने मेरे से पूछा कि इस प्रकल्प से मैं सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड क्यों हूँ। तो पहले तो मैं उस परिवार में जन्मी हूँ जहाँ पर गुरु भक्ति, गुरु समर्पण जन्म घुट्टी में दे दिया जाता है। शायद यहाँ पर मेरे पारिवारिक लोग भी बैठे होंगे। मैं बीकानेर के बोथरा परिवार से हूँ और मैं जितना अपने परिवार में रही उतना ही मैं बीकानेर की लाल कोठी में रही। हमने जब समझ पकड़ी तो ज्ञानशाला, और हम जब बड़े हुए तो वयोवृद्ध साधु साध्वियों का ऐसा निवास वहाँ पर हुआ। 5 साल तक साध्वी श्री फूल कुमारी जी रहे। उन्होंने किताब का पन्ना तक पलटना हमें सिखाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का निर्माणशाला, जो सिर्फ ज्ञानशाला नहीं, एक निर्माणशाला के रूप में तेरापंथ धर्म संघ रहा। किसी के लिए ये संप्रदाय हो सकता है, किसी के लिए धर्म संघ हो सकता है। मेरे लिए ये मेरे अस्तित्व का अभिन्न अंग है। तो उसके बाद भी आज गुरुदेव जब चौबीसी की बात कर रहे थे तो मुनि श्री नगराज जी स्वामी की प्रतिदिन की चौबीसी की ढालों के स्वर मेरे आज भी कानों में गूंजते रहे। जो तेरापंथ समाज ने, जो श्रावक समाज में, और आज जो तेरापंथ बेटी, ये जो तेरापंथ की बेटी वाले समय जो स्नेह, जो सम्मान, जो संस्कार हमें दिया है, उसकी कोई व्याख्या, किसी शब्द में कोई व्याख्या संभव नहीं है। और जब मैंने पहली बार इस सम्मेलन के बारे में सुना तो मैं शायद आंसू अपने रोक ही नहीं पाई। मुझे तो मेरे अस्तित्व ने बुला लिया, क्योंकि मैं तो इन्हीं संस्कारों में जन्मी हूँ, इन्हीं संस्कारों में बड़ी हूँ और यही संस्कार सदैव मेरे साथ रहे। मैं ससुराल भी गई तो यही सेवा, यही समन्वय, यही सामंजस्य मुझ में गतिमान रहा। किसी एक पल के लिए भी कोई स्मृति कभी मेरे आंखों से ओझल नहीं हुई। मेरे जीवन का पहला तत्वज्ञान का बोल स्वयं आचार्य प्रवर ने मुझे सिखाया। शासन माता, मैं क्या कहूँ उस कृपा उन शब्दों में, वो उनको सदैव स्मृति में रहता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे सम्मेलन से आपने मुझे जोड़कर, मेरी दिन रात ये भावना थी कि मुझसे ऐसे अंतराय के क्षण क्यों बंध गए, कहीं कोई एक कड़ी मुझे मेरे अस्तित्व की मिल जाए। तो आपने तो मुझे मुझी से मिला दिया, तो मैं कैसे इमोशनली अटैच नहीं हो जाऊंगी। और मेरे जीवन साथी की बात कहूँ तो वो तो अपने भाव बताने में संकोच कर रहे हैं, पर उनके सहयोग के बिना ये हो नहीं पाता। मैं पिछले साल कुछ कारणों से मैं 7 साल तक गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाई और शायद मेरी अंतरंग भावना श्री चरणों में पहुंचती होगी कि ये ऐसा प्रकल्प अचानक से आ गया मेरे सामने। तो मैं जब पिछली बार भी दर्शन करके गई तो मैं इतने भारी मन से गई थी, मैं 2 घंटा अकेले बैठ के रोती रही कि मैं जल्दी से जल्दी फिर ये दर्शन करूं। तो मैं इस वक्त जब आई हूं तो मैं अपने जीवन साथी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जेते अगर हीरा को हार भी पहरायो होतो तो बीरी जी की वैल्यू होती व मॉनेटरी होती, एक भौतिक वैल्यू होती। आज जो मैंने अठे लाके खड़ो करो तो वो अनमोल उपहार है और मैं बिया के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। हमारी बेटी ने कहा कि आज उनके जीवन साथी ने उन्हें हीरों से हार से भी ज़्यादा उपहार दिया है अपने इस मायके में लाकर। मुझे जहाँ तक स्मृति है,
अब सुषमा जी, एक कोई प्रश्न भी आप पूछना चाहती थी, एक जिज्ञासा जरूर थी आपके मन में। मैं बिल्कुल यही पूछना चाहती थी कि जो मेरे भाव थे, जो हम सब बेटियों के भाव थे, वो आप तक टेलीपैथी से पहुंच गए क्या? ये सम्मेलन कैसे शुरू हुआ? इसके पीछे क्या आपने सोचा और ऐसा सम्मेलन बुला लिया? ये प्रकल्प क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या भावना थी? शायद बहुत जनों के मन में ये प्रश्न होगा। सुषमा जी, मैं समझती हूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं जिस संस्था ने इसे शुरू किया, जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्रीमान मनसुख लाल जी सेठिया। वही शायद इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर दे पाएंगे कि कैसे टेलीपैथी से बेटियों की भावना महासभा तक पहुंची और आज यह सम्मेलन मूर्त रूप में आयोजित हुआ। बनते, अभी सुषमा जी ने एक प्रश्न पूछा, ये सम्मेलन, ये प्रवृत्ति की कल्पना मन में कैसे आई? मुझे लगता है कि मुझे शायद इस प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुमुद जी ने जो अपने वक्तव्य में जो सारे विषय रखे, मुंबई की बेटियों ने जो स्वागत के गीत में जिन विषयों की चर्चा की, और उसके पश्चात आपने अपने संवादों में जो सारे विषय रखे, वही इस प्रश्न के उत्तर हैं। आज सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के और विदेशों से, सुदूर सुदूर क्षेत्रों से पधारी हुई हमारे सैकड़ों की तादाद में तेरा पंथ की बेटियों, उनका तो अपना पीहर है, साथ साथ उनके साथ पधारे हुए उनके जीवन साथी, हमारे दामाद जी, जवाई जी, पावना जी, आप सबका महासभा परिवार की ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज सुबह जब आवास कार्यालय रजिस्ट्रेशन भोजनशाला में मैं और महासभा की टीम, अशोक जी, रमेश जी, दिनेश जी, जब वहाँ व्यवस्थाओं के दृष्टि से वहाँ कुछ बातों का चर्चा कर रहे थे, बेटियों ने आकर के वहाँ पर हमको एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर भी आपने दिया। अनेक बेटियों ने पूछा, आप हमें एक बात के लिए आश्वस्त अवश्य करिए कि यह सम्मेलन प्रतिवर्ष होना चाहिए। बेटियों, मैं महासभा की तरफ से इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि कल्याण परिषद यदि हमें अनुमति प्रदान करती है तो निश्चित रूप से हम प्रत्येक वर्ष इसे करने का प्रयास करेंगे। इस प्रवृत्ति के बारे में जैसा कि कुमुद जी ने बताया, 1 वर्ष के पूर्व जब ये प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, प्रथम जूम मीटिंग में मैं स्वयं और हमारे महामंत्री विनोद जी थे। बेटियों के आंखों से एक संतुष्टि की अश्रुधारा बह रही थी, और जो विषय अभी अभी सबने कहा, वास्तव में हमको भी लगा कि कभी कभी चिंतन की प्रक्रिया में देरी हो जाती है, इसे शायद बहुत पहले प्रारंभ करना चाहिए था। बेटियों ने कहा, इतने लंबे दिनों के बाद हमें क्यों याद किया गया। वास्तव में आज ये जो सम्मेलन है, ये देख करके ऐसे लगता है, और इसके तो हमारे जो 3 वाक्य है वो अपने आप में इसके उद्देश्य को स्पष्टित कर रहे हैं कि ये प्रवृत्ति हमने क्यों प्रारंभ की। आपस में सबका स्नेह का वातावरण हो, हम एक दूसरे के स्नेह में बंधन, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि किसी के कानों में 24 की वो गीत पंक्तियाँ गुंजन कर रही है, किसी ने ज्ञानशाला में और अपने प्रशिक्षिकाओं के रूप में या ज्ञानार्थी के रूप में जिन्होंने अपने आपको नियोजित किया, और अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां कन्या मंडल के माध्यम से आप सक्रिय रही। अब ऐसी बेटियों को जो संघ धर्म संघ के संस्कारों से पली है, बड़ी है, अब वो अन्य मान्यताओं में उन्होंने अपने जीवन साथी का चयन किया है, लेकिन वो जहाँ पर भी रहे, स्नेह, संस्कार और समन्वय के आधार पर परिवारों से जो जो संस्कार उनको मिले हैं, वो वही संस्कारों के आधार पर कैसे, हमारे विषय क्या है, हमारे विषय है सुखी जीवन का सूत्र क्या हो सकता है, पारिवारिक संस्कारों को हम कैसे रख सकते हैं,
एक ससुराल में जाने के बाद जो दायित्व आप सब लोगों को परिवार के नाते मिलता है, जो जो संस्कार आपने बचपन से लिए, कैसे हम अपने परिवार को स्नेह देंगे, कैसे बड़े बुजुर्गों की हम सेवा करेंगे, कैसे हम परिवार के साथ सेवा, संस्कार, समन्वय, सम्मान की भावना के आधार पर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, ये हमारी इस प्रवृत्ति का उद्देश्य है। और इन सारी प्रवृत्तियों के आधार पर आज आप सब लोग पधारे। बस यही विश्वास करता हूँ, हम जैसा कि आपने गीतिका में कहा, ये भौतिकता की चकाचौंध में हम सब का जीवन, जैसे पूज्य प्रवर हम सबको बराबर ये प्रेरणा देते हैं, हम अध्यात्म के शिखर को छुएं, संयम की साधना सेवा के माध्यम से अपने इस अवसर को प्राप्त करें। बस इतने ही आप सब लोगों से निवेदन है। जो सुखी जीवन के सूत्र है, पारिवारिक संस्कारों के जो सत्र होने वाले हैं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण, उनमें भी सक्रियता के साथ भाग लें। पुनश्च सभी बेटियों का, दामादों का महासभा परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि से वंदन। ओम अरहम। सुषमा जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों ये सम्मेलन आयोजित किया गया, क्यों इस प्रकल्प की रचना की गई। क्योंकि पूज्य प्रवर ने महासभा को उपाधि दी है माँ की, और एक माँ का दायित्व होता है अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का समय समय पर सार संभाल करना। उसी भावना से ये शुरू हुआ और आपको आपसे मिलवाया। मेरा अगला प्रश्न है रितिका जी आपसे। आप पंजाब से आई हैं, इस प्रकल्प के प्रारंभ से ही आप इससे जुड़ी हुई हैं। आज इस अवसर पर हम जानना चाहेंगे कोई आपका ऐसा विशेष अनुभव जिसने इस प्रकल्प से आपको बहुत अधिक जोड़ा और पंजाब से आप महाराष्ट्र की इस राज्य में आई। रितिका जी। अनुभव की बात करें तो वंदना जी, अनुभव तो बहुत सारे हैं। मैं किस अनुभव की बात करूं? हर अनुभव हमें कुछ नया सीखने की प्रेरणा देता है। पर जब इस प्रकल्प के बारे में सुना तो मन अंदर से भावुक हो गया कि आज 10 साल बाद मैं गुरुदेव के दर्शन कर रही हूँ और इस मंच पर यहाँ खड़े होकर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। हमारी एक वर्कशॉप हुई थी जो पेरेंटल पे हुई थी। हर माँ की ये समस्या रहती है कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो हम आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं ज़िद्दी हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। पर जो वर्कशॉप हुई थी उसमें हमें बताया गया कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करना है। हमें अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े से काम नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना है। हमें कार्यशाला में बताया गया कि हमें अपने बच्चों के साथ मित्रता के साथ व्यवहार करके हमें उनके साथ उस कार्य को करना है और उसे उनके अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में बताना है ताकि वह उसे समझें और अपने आप ही जो गलत है उसे ना करें। और बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ भी हमें ध्यान देना है। हम माताएं बच्चों को यह सिखाएं कि हमें स्वप्न में नहीं जाना है, हमें संकल्प की ओर ध्यान देना है कि किस तरह से बच्चे के संकल्प शक्ति पर जोर देकर उसे संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। जी रितिका जी, पेरेंटिंग की इस वर्कशॉप से आपको बहुत सीखने को मिला। मेरा अगला प्रश्न है एमपी की कोऑर्डिनेटर प्रीति जी से। आप एमपी से लगभग 60 बेटियों के साथ इस सम्मेलन में उपस्थित हुई है। क्या अनुभव है आपके इस प्रकल्प से जुड़कर, इसके कार्यक्रमों से जुड़कर? हम संक्षेप में आपके अनुभवों को सुनना चाहें। गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि वंदन। गुरुदेव, ये सम्मेलन तो आज महासभा ने अभी हम लोगों को फर्स्ट टाइम बुलाया है, पर सत्तम आचार्य डालगणी श्री के उज्जैन जब गुरुदेव पधारे तब हम उज्जैन की 40 बेटियों ने गुरुदेव के सपरिवार दर्शन किए और हमारी भावनाएं शायद उस वक्त यही थी कि हम कैसे भी अपने मायके जाने का हमें एक बार मौका मिले। वैसे गुरुदेव के दर्शन हम मम्मी पापा के साथ आकर दर्शन करते रहे हैं, पर आज जो हम इस सम्मेलन में शामिल हुए ना, वो खुशियाँ कुछ अलग ही है। जब यह सम्मेलन की बात सुनी, 1 साल से वंदना जी, कुमुद जी
दोनों के उसमें जूम मीटिंग पर हम जो भी सीखते रहे, हम अपनी संस्कृति से जुड़े, हम अपने संस्कारों से जुड़े। हमें पेरेंट्स होकर कैसे अपने बच्चों को बड़ा करना है, हमने वो सीखा। दिवाली पर बहुत ही रोचक कंपटीशन आप लोगों ने करवाई, उसमें बहुत अच्छा और करना और सीखने का मिला। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये सम्मेलन हम लोगों के लिए बहुत उत्साह, उमंग और अपने संस्कारों को और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन और सहयोगी रहेगा। और 2 लाइन मैं ये सब बेटियों के लिए कहना चाहूँगी। लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल। माता पिता की सेवा, ससुराल का श्रृंगार, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। और निश्चित ही ये शुभ कदम आज हम बेटियों को यहाँ तक लाए हैं, तो ये हमारे लिए शुभ शुभ और शुभ ही होगा। शुभ भावना के साथ रखा गया इस प्रकल्प की नींव, जिसका आज शुभ परिणाम हम सबके सामने है। मेरा अंतिम प्रश्न हमारी गुजरात की कोऑर्डिनेटर पुनीता जी पारक से, जो लगभग 50 बेटियों और दामादों के साथ, पूरे दल बदल के साथ, पूरे जोश के साथ गुजरात से आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहूँगी पुनीता जी कि इस प्रकल्प के पीछे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या भावना आप इस प्रकल्प से रखती हैं। गुरु चरणों में वंदन। हम बेटियां पियर में अपनी भावनाओं से ज़्यादा जुड़ी हैं, तो मैं पहले अपनी भावना व्यक्त करना चाहूँगी। महान भाग्यशाली थे वो क्षण जब पड़े थे गुरुदेव के कच्छ गुजरात में चरण। हम भुज में 100 से भी ज़्यादा बेटियों ने गुरुदेव की ग्रुप बनाकर कच्छ में, भुज में सेवा की थी। और तब से हमने 100 बेटियों से लेकर आज 125 बेटियों का पूरा बड़ा ग्रुप बनाया है और गुरुदेव के दर्शन सेवा का लाभ ले रहे हैं। अब भावनाओं के बारे में बताए तो मैं शब्दों में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। और अपेक्षा, पियर में हमें अपेक्षा है कि हमारी सभी अपेक्षा वो हमें बताने से पहले ही पूर्ण कर देते हैं। हम लोगों ने सोचा कि हमें सिर्फ गुजरात की नहीं पर पूरे देश की बेटियों से मिलना है। और आज इस प्रकल्प के द्वारा, महासभा के द्वारा, जो हमारी माँ है उनके द्वारा हमें पूरी 13 पंथ की सभी बेटियों से मिलवाया, उसके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और अपेक्षा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। एक बेटी ने अपने पूरे हृदय के उद्गार खोलकर रख दिए हैं। ये थे हमारी इन सभी बेटियों के अनुभव, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक इस ससुराल, अपने इस पीहर में अपने दिल के भाव रख दिए हैं। वंदे गुरुवरम। मैं पूरी विशाल जनमेदनी की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में करती हूँ निवेदन, आप प्रदान करवाए ऐसा उद्बोधन जिससे इन बेटियों को, दामादों को नहीं, पूरी जनमेदनी को मिल जाए अनासक्त चेतना का, उनका हो जाए जागरण और वो आत्मोत्थान की दिशा में बढ़ाए अपने कदम। विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता भरा निवेदन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। च इत्ता भारहम वासम चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। उनमें मानव जन्म
महत्वपूर्ण जन्म होता है और महत्वपूर्ण होने का एक सबल आधार तो यह है कि मानव जीवन में ही साधना करके मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन के ठीक बाद की जा सकती है। यानी उत्कृष्ट साधना इसी मानव जीवन में की जा सकती है और किसी भी योनि में जन्म में इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं की जा सकती। तो मानव जीवन प्राप्त होना एक अपने आप में बहुत बड़ी मानो सौभाग्य की बात होती है और वह मानव जीवन भी एक अच्छे कुल में प्राप्त होना, ऐसे परिवार में प्राप्त होना जहाँ धर्म के संस्कार भी प्राप्त होते हों। तो मानव जीवन और अच्छे संस्कार वाला कुल सुकुल में जन्म होना महत्वपूर्ण बात है। जन्म होना तो एक प्रकृति की घटना है, एक मान ले नियति है कि जन्म हो जाता है। अब जन्म के बाद या जन्म के साथ जो जीवन का क्रम शुरू होता है वो जीवन आदमी का कैसे अच्छा बने, जीवन कैसे सुंदर हो, कलापूर्ण हो, शांतिमय हो, धर्ममय हो, अध्यात्ममय हो। और कलाएं सीखी जाती हैं तो जीवन में धर्म की कला भी सीखने का, ग्रहण करने का, आत्मसात करने व रखने का प्रयास होना चाहिए। कहा गया है, बावत्तरी कला कुशला पंडिय पुरिसा अपंडिया चेव सब कलान पवरम धम्म कलम जेण जानंती। प्राचीन साहित्य में 72 कलाओं का भी उल्लेख मिलता है। कोई आदमी 72 कलाओं में कुशल बन जाए किंतु वह धर्म की कला जो श्रेष्ठ कला है उस कला को नहीं ग्रहण करता है, नहीं सीखता है, तो ठीक है, कलाओं का ज्ञान किया वो अपने आप में विशिष्ट बात है, परंतु धर्म की कला नहीं सीखी है और कलाओं का ज्ञान या और कलाएं फीकी रह जाती हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो संस्कार अच्छे हों, जीवन में धर्म हो और व्यक्ति जहाँ रहे वहाँ अच्छे ढंग से अपने अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ रहे। एक विचार है, इधर आचार है। अच्छा विचार होना चाहिए, सद्विचार, अच्छा विचार होना भी बढ़िया बात है। फिर वह अच्छा विचार अच्छे आचार के रूप में भी आए, यानी अच्छे विचार का प्रभाव आदमी के आचार पर भी होना चाहिए। तो प्रश्न है, सद्विचार है वो आचार को प्रभावित कैसे करे। नदी के 2 किनारे हैं, एक इधर का तट, उधर का तट। इधर के तट से उधर के तट पर जाना है, अगर सेतु बना दिया जाए, पुल बना दिया जाए तो आराम से वाहन भी निकल जाते हैं, आदमी भी निकल जाते हैं, इस ओर से उस ओर हो जाते हैं। तो बीच में सेतु होता है तो इधर से उधर जाने में आसानी हो जाती है। यह संस्कार मानो सेतु है कि अच्छे विचार जान लिए, अब वो इस रूप में आस्था युक्त हो जाएं तो फिर वो आचार को भी प्रभावित कर सकते हैं, यानी आदमी का आचार सदाचार बन सकता है। तो सद्विचार, संस्कार और सदाचार तीनों में इधर सत आ गया। सद्विचार, संस्कार और सदाचार। तो सद्विचार
और सदाचार के बीच में यह संस्कार का पुल हो जाए तो अच्छे संस्कार होते हैं, तो आदमी का आचार भी अच्छा बन सकता है। धर्म के द्वारा, धार्मिक संप्रदायों के द्वारा अच्छे संस्कार देने का कार्य भी किया जा सकता है, किया जाता है। बच्चों को भी यह धर्म की ज्ञानशाला, पाठशाला, इन माध्यमों से छोटे छोटे बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। उन्हें धार्मिक ज्ञान, तत्वबोध भी प्रदान किया जा सकता है। तो बच्चों को भी संस्कार देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बचपन में जो संस्कार आ जाते हैं और मजबूती के साथ वो होते हैं, तो वो जीवन में लंबे काल तक काम कर सकते हैं, एक पथ दर्शन दे सकते हैं, गलत कार्यों से आदमी को बचा भी सकते हैं। तो माता पिता से, अभिभावकों से और धर्म गुरुओं से, साधु संतों से, इधर विद्या संस्थानों में भी अच्छे संस्कार कोई मिले तो मिल सकते हैं, और भी कई माध्यमों से अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। पर प्रारंभ में माता पिता का एक बड़ा योगदान हो सकता है, दादा दादी का भी हो सकता है। तो पीहर में, मायके में, यानी जो मूल जहाँ जन्म का जो परिवार है, वहाँ अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो आदमी फिर कहीं भी जाए वो अपने अच्छे संस्कारों की सुवास प्रसारित कर सकता है। आज यह जो बेटी तेरा पंथ की कार्यक्रम जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में हो रहा है, और एक महासभा जो तेरापंथ श्वेतांबर जैन समाज की एक अधिकृत प्रतिनिधि संस्था है, तो तेरापंथ समाज का समाज के स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाली है। इस संस्था के द्वारा जो यह बेटी तेरापंथ की सम्मेलन किया गया है, तो यह एक संस्कार कह दें, एक अच्छी शिक्षा जो बचपन में जहाँ से मिली हो सकती है, वहीं वापिस और ज़्यादा उन संस्कारों को एक पुष्ट बनाने का अवसर भी होता है। और बचपन में जहाँ रहे हैं, क्योंकि जहाँ माता पिता के पास तो रहना होता है, इधर साधु संतों सतियों के पास भी बचपन में कितनों को उनके संपर्क में रहने का मौका मिलता है। और बचपन में कई लोगों ने तत्वज्ञान सीखा है, संस्कार लिए हैं, कई जानकारियाँ ली हैं, और कई तो दीक्षा के लिए भी तैयार हो चुके होते हैं। बाद में दीक्षा भले वो न भी ले सके हों, उनका आगे का जीवन, गृहस्थ जीवन का आगे बढ़ जाता है। परंतु साधु साधियों से भी जो अपने बचपन में संस्कार प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है, तो वह भी एक जीवन की महत्वपूर्ण निधि हो सकती है। और जैसा बताया गया कि साथ में दामादों को भी बुलाया गया है, दामाद भी साथ आए हैं, तो यह भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि बेटियों के साथ कई दामाद भी आए हैं। तो अच्छे संस्कार तो कहीं से मिल सकते हैं, और दामाद वे भी एक अच्छे संस्कार जहाँ मिले, अच्छी बातें मिले, सुनने में कोई सुने, अच्छे काम की बात लगे तो ग्रहण कर लें, वरना कोई बात नहीं। तो एक अपने ढंग का यह सम्मेलन हो रहा है। तो अच्छे संस्कार, बचपन में जो संस्कार बेटियों ने लिए हैं, जाने हैं, उनको और मानो ताज़ा करने का भी यह एक अवसर बन सकता है। पुरानी स्मृतियाँ भी आ सकती हैं। कई बार वो कई बाइयाँ एक दिन आई मिल करके कि हम कितने बरसों पहले आमेठ में गुरुदेव ने चौमासा किया था, तब हम कन्या मंडल में थी। आज कितने 38 वर्ष हो गए होंगे उस बात को, तब हम कन्या मंडल में वहाँ थी। अब हम जगह जगह यहाँ रहने वाली हो गई हैं, अब जगह जगह ससुराल है, बम्बे में रहने वाले हैं। तो वो बचपन की उनको मानो बातों याद है। गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास आमेठ में हुआ, तब हम लोग कन्या मंडल में थी, आज हम मिल करके यहाँ आई हैं। तो ये बचपन की स्मृतियों को भी ताज़ा करने का
एक मौका मिल सकता है तो यह बेटी तेरा पंथ की यह उपक्रम एक संस्कार के संदर्भ में, स्मृति के संदर्भ में और कुछ नया पाने के संदर्भ में यह अपनी भूमिका निभा सकता है। और बाकी तो महासभा की ओर से कार्यक्रम है, इसे प्रयोग भी माना जा सकता है कि प्रयोग है, कैसे इसके परिणाम, कैसे निष्पत्तियां आती हैं कि अच्छा काम हो, अच्छे काम को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। कहीं करेक्शन लगे तो करेक्शन भी किया जा सकता है। तो यह सम्मेलन एक शुद्धतापूर्ण, शुद्ध नीति युक्त एक संस्कार प्रदान करने वाला और सांसारिक जीवन है। तो मायके में तो स्नेह की बात भी होती है, वात्सल्य की बात भी होती है। और माता पिता के पास, चाहे बेटी हो या बेटा, माता पिता के पास आने में एक दो अनुभूति होती है कि माता पिता के पास आ गए हैं, एक वो अपने ढंग का अनुभव हो सकता है। और बेटियां जो अंतराल के बाद आती है, बेटा तो फिर भी मान लो आता जाता रहे, बेटियां कोई अंतराल के बाद आए और जिनके पास बचपन में रहे उनके पास आना होता है तो और ज़्यादा विशेष अनुभूति हो सकती है। तो एक अच्छा हम तो धर्म की दृष्टि से ही विशेष कहना चाहते हैं कि धर्म का जीवन में विकास हो, धर्म के संस्कार अच्छे रहें, आदमी कहीं भी रहे, अहिंसा, संयम, तप, ये संस्कार अच्छे रहें। संप्रदाय एक बात है, ठीक है, संप्रदाय की एक अलग एक विषय की बात है, हम उसमें न जाकर के अभी हम धर्म के संस्कार रहें, किसी भी संप्रदाय में रहें, अहिंसा के संस्कार, संयम के संस्कार, अच्छी जीवन शैली, हो सके उतना तपस्या का संस्कार और दूसरों की भी सेवा, आध्यात्मिक धार्मिक करने का संस्कार, शांतिपूर्ण जीवन जीने का संस्कार, कलह नहीं, झगड़ा नहीं, अच्छा एक अनासाधनापूर्ण जीवन जीने का संस्कार। तो अच्छे संस्कार वाला जीवन रहे तो संप्रदाय का एक अलग जगत है, पर संस्कार तो कहीं भी रहें, हर संप्रदाय में अच्छे संस्कार होने चाहिए। हर संप्रदाय के अनुयायी में अच्छी भावना, त्याग, तपस्या, अहिंसा, संयम, ये संस्कार होने चाहिए। तो बेटी तेरा पंथ की यह जो सम्मेलन तेरापंथी महासभा द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है और इसके द्वारा अच्छे संस्कार, धर्म के संस्कारों को पोषण मिले, ऐसा प्रयास भी वांछनीय है। सद्विचार, सत्संस्कार और सदाचार का प्रदान किया प्रभु आपने उद्बोधन मैं पूरी परिषद की ओर से हम सब करते हैं आप श्री के चरणों में कृतज्ञता भरा वंदन। अनंत अनंत कृतज्ञता प्रभु आप श्री के चरणों में। और तपस्या की बात आई तो मुझे एक बात स्मृति में आ गई भगवान, 21 रंगी का जो यहाँ उपक्रम चला आप श्री की सन्निधि में, तो बेटी तेरापंथ की परिवार से भी वंचित नहीं रही। हमारी एक बेटी मुंबई की डिम्पल लोढ़ा ने, विले पार्ले रहती है, उसने 21 उपवास करके 21 रंग में भी इस पूरे परिवार का मान रखा। बेटी तेरापंथ की परिवार की ओर से 21 उपवास करके 21 रंगी में अपना नाम अंकित करवाया और आप श्री के मुंबई पदार्पण पर आपको तपोमय उपहार आप श्री के चरणों में भेंट किया। हमारी एक और कोऑर्डिनेटर जो छोटी उम्र की है, राजस्थान की है, उसने मास खमन का भी कुछ दिन पूर्व ही पालना किया, इसलिए कल उसकी सूचना आई कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। तो तपस्या का संस्कार की भी भगवान यहाँ इन बेटियों में उसी तरह बरकरार है और भविष्य में और अधिक मुखरित होता रहेगा। ऐसी प्रेरणा आप श्री ने आज इन्हें प्रदान करवाई। मैं अनंत अनंत कृतज्ञता पूरे बेटी तेरापंथी परिवार की ओर से आप श्री के चरणों में ज्ञापित करती हूँ।